बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूं। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा खबरें जो मैंने अपने सोर्सेस से इकट्ठी की और उनके ऊपर मेरा तजज़िया, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग बंदी तकरीबन हो चुकी है, यानी कि जंग अब खत्म हो चुकी है। लेकिन जंग खत्म मुकम्मल तौर पर ना तो जंग हुई है और ना ही जंग खत्म हुई। जंग तो थी 1965 वाली, या जंग तो थी 1948 वाली, ये जंग तो थी 1971 वाली जिसमें पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। जंग तो थी 1965 वाली जिसमें पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तान के काफी इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया था। ये जंग नहीं थी, ये झड़पें थी। ये जंग की शुरुआत आप कह सकते हैं कि ये शुरुआत हुई है और ये आगे आगे बढ़ सकती है। हिंदुस्तान अपनी मकरू हरकतों से बाज नहीं आएगा। उसने फिर भी पाकिस्तान के जो मौजूदा के मसले के ऊपर ये मसला बना था, यानी कि पानी के ऊपर, उसने फिर पाकिस्तान के पानियों का रुख तब्दील करना शुरू कर दिया है। और वो मुसलसल इस बात पर लगा हुआ है कि मैंने पाकिस्तान का पानी बंद करना है। लेकिन हमारे DGI SPR ने BBC को इंटरव्यू देते हुए ये बात वाज़ेह कर दी है कि अगर हिंदुस्तान पानियों के साथ कोई छेड़छाड़ी करेगा पाकिस्तान के, तो ये हिंदुस्तान के साथ एक बहुत बड़ी जंग होगी और इस जंग से हम किसी सूरत भी गुरेज नहीं करेंगे। और ये जंग हो सकता है बढ़ते बढ़ते एटमी जंग में तब्दील हो जाए, क्योंकि दोनों ममालिक के पास एटम मौजूद हैं। पाकिस्तान के एटम बम जो है वो भी ऑटोमेटिक के ऊपर लगे हुए हैं। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी इलाके को एटमी टारगेट करता है, तो पाकिस्तान के ऑटोमेटिक बम जो एटमी है वो मिसाइल लेकर जाएंगे और वो उस मुल्क को, उस इलाके को या उस शहर को वो खत्म कर देंगे। यानी कि ये दुनिया के खात्मे की तरफ ये इशारा होगा अगर ये हिंदुस्तान दोबारा बाज ना आए। हिंदुस्तान ने अपनी मखलू एक और हरकत की है कि खिरदार में बच्चों के बस के ऊपर एक हमला करवाया गया है। वो हमले से काफी बच्चे शहीद हुए हैं। इससे पाकिस्तान में मौजूद लोगों पर को और पाकिस्तान की आर्मी में बहुत बड़ी गम गुस्से की लहर है। ये हिंदुस्तान का एक मकरू चेहरा है कि वो बच्चों को टारगेट करता है, बच्चों के ऊपर हमला करता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान ने कभी भी हिंदुस्तान की आबादी के ऊपर हमला नहीं किया और ना ही वहां पर कोई किसी किस्म की, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान की एजेंसियां करवाती ही नहीं, जबकि हिंदुस्तान इस काम से बाज नहीं आता। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये सारे का सारा मामला सामने ही रहेगा और आता रहेगा नजर। जो फील्ड मार्शल का होता मिला है हमारे जनरल आसम मनीर को, इसका मतलब ये होता है कि ये सारी जिंदगी जितना तक इनकी जिंदगी है ये फौजी यानी कि साइंस जो है वो इस्तेमाल करते रहेंगे। ताहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये नहीं रहेंगे। जब वो इसकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाएगी तो रिटायर हो जाएंगे। ये लोग गलत समझ रहे हैं, जबकि ये उद्दा उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिया है, जबकि उनकी भतीजी जो वज़ीर आला पंजाब है वो कह रही है ये तो एक लकब है। यानी कि फील्ड मार्शल का तो वो उसको एक लकब कह रही है। इमरान खान के बयान नाजरीन बार बार आ रहे हैं। स्टेटमेंट इमरान खान ने एक बार फिर दिया है और इमरान खान ने ये वाजे कहा कि फौज भी हमारी है और मुल्क भी हमारा है और हम हर मुश्किल वक्त में फौज के साथ खड़े हैं। लेकिन इस वक्त फिर हुकूमत ने तरीके साफ के लोगों के ऊपर क्रैक डाउन शुरू कर दिया और पाकिस्तान के लोगों, तरीके साफ के लोगों को वही पकड़ दकड़ शुरू की है ताकि अब उसकी साख को बहाल किया जाए। लेकिन कब तक ये पकड़ दकड़ रहेगी? 5 साल तो अब पूरे हो ही जाएंगे इनके। 29 नवंबर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत भी पूरी हो रही है और साथ ही साथ हुकूमत भी अपने मुकर्रर वक्त हदफ की तरफ जा रही है। लेकिन अब पाकिस्तान में ऐसा जो ये इंतजाम बना है, ये मॉडल तैयार किया गया है, ये मॉडल पाकिस्तान में हुकूमत का बना है, ये इल्ज़ाम अब पाकिस्तान में चलता ही रहेगा। जो भी चीफ आएगा वो भी उसकी ख्वाहिश भी यही होगी कि मैं अपनी मनपसंद फार्म 47 वाली हुकूमत बनाऊं और हुकूमत बनाकर खुद भी इंजॉय करूं। लेकिन इस तरह फौज का मोराल जो है ना वो नीचे गिरता है, वो बुलंद नहीं होता, अवाम में उसकी इज्जत नहीं होती। अगर फौज ने इस वक्त अवाम में अपनी इज्जत को तकरीबन 90% अचीव कर लिया है हिंदुस्तान के अटैक का जवाब देकर, लेकिन अगर उन्होंने 100% अचीव करना है तो ये फार्म 47 वाली हुकूमत को उनको बर्खास्त करना चाहिए।
برخاست کرنے کے بعد دوبارہ نیا الیکشن کرنے چاہیے، اور نئے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے اس کے پر اقتدار کیا جائے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔